Hi coders, welcome back to Farhan's DIT Hub. I hope you are all doing well today. So, we have studied about in our previous lecture that we discussed about the CSS transform. We have discussed some properties. Number 1 rotate, number 2 scale, number 3 translate, and number 4 skew. We have discussed all these properties of CSS transform. Now the second step we are going towards the animation. Animation is the second level of transform, CSS transform. Animation is the second step of CSS transform. Same properties that we follow and transform we will follow in the CSS. So first of all we have to understand what is animation. Animation basically to animate CSS elements. एनिमेशन वो होता है सी एस एस में जो हम एलिमेंट्स देते हैं, कोई बॉक्स बनाते हैं, डिव बनाते हैं, उसको हम एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एनिमेट देते हैं, एनिमेशन देते हैं. आपने मूवीज़ में देखी होगी वो हाई लेवल की एनिमेशन होती है. हम जो यूज़ करेंगे अभी बेसिक लेवल सी एस एस के लेवल से एनिमेशन हम स्टार्ट करेंगे. अब जैसे हम @की फ्रेम माई नेम. अब बेसिकली एक की फ्रेम होता क्या है, जैसे हम यूज़ करते थे पहले मीडिया क्यूरी के लिए हम यूज़ करते हैं. अब हम की फ्रेम के लिए यूज़ करते हैं. की फ्रेम एक बेसिकली एक पार्ट होता है एनिमेशन का. फॉर एग्जांपल अगर की फ्रेम से निकला हुआ, फ्रेम मीन्स पार्ट्स, इसके 4-5 पार्ट्स अलग अलग करके एक की फ्रेम बनाया जा सकता है सी एस एस में. एक ये माई नेम. अब ये माई नेम बेसिकली होता है बाय नेम में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और किसी और का भी नाम हो सकता है, कोई भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय नेम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ div. As usually we made first of all div. Now we will do same pattern. Div, we have to create div, and if you want to write the text inside the div, so you can, otherwise no need to write any text. So first of all I want to write, for example, this is a div, this is a div. Sorry, my keyboard is not, some buttons is not working, so that's why I am using on screen keyboard. Like space, this is not working. This is a div. So let's move towards the CSS style file. So now I will write properties of this div, properties and value. div के अंदर हम इसको हाइट विड्थ देंगे, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर. My B button is not working. Background color red. बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया. हाइट और विड्थ. तो इसका मैं इसको मैं बॉर्डर भी देना चाहता हूँ. BOR बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक. सॉरी बी काम नहीं कर रहा, ब्लैक. सो अगर आप ये स्क्रीन कीबोर्ड, एक न्यू शॉर्टकट की बता रहा हूँ स्क्रीन कीबोर्ड को लेने के लिए, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ. कंट्रोल विंडो प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा. सो इसके बाद अब इसका हम आउटपुट देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक बॉक्स है 100 पिक्सल का, ये डिव शो हो रहा है यहाँ पर. अभी हम इसके ऊपर आ रहे हैं, मैं आपको पूरा यहाँ पर समझा रहा हूँ.
दिस इज अ डिव, यहाँ पे इसको मैं मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल्स, थ्री 100 पिक्सल, मार्जिन टॉप 300 पिक्सल्स, बॉक्स थोड़ा नीचे आ गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, इसकी जगह 2। अब हम जो इस पर CSS अप्लाई कर रहे हैं, एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं, अब हम अपने वापस नोट्स पर आते हैं। ये बेसिकली CSS की फ्रेम अगर हम यहाँ पर ऐड करें फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, @ या और कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा, फ्रॉम लेफ्ट से जो हमारा 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल, और फ्रॉम और टू की आप ये कंडीशन समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं। फ्रॉम और टू की बेसिकल लॉजिक होती क्या है, अब फ्रॉम लेफ्ट से और 0 पिक्सल और 200 पिक्सल तक आ जाए, 0 से 200 पिक्सल्स, लेफ्ट 200 पिक्सल्स। तो अभी जैसे हम आउटपुट देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई कलर एनिमेशन नहीं दी, कोई भी हमने एनिमेशन नहीं दी। एनिमेशन देने के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़नी होगी, एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ है। अब बेसिकली ये एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, एक एनिमेशन नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनिमेशन नेम देना होगा, और उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन। जैसे हम सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते थे ट्रांजिशन के लिए, ट्रांसफॉर्म के लिए, ऐसे ही हम एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, कितनी देर तक ये एनिमेशन चले, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होती है, टाइम कितनी टाइम तक चले, एनिमेशन डिले कितनी देर तक चले, कितना उस पर देर हो, 1 सेकेंड का पहले पॉज हो फिर एनिमेशन अप्लाई हो, और एनिमेशन इटरेशन काउंट, इटरेशन ये आइट्रेशन, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या होता है, ये हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी मरतबा ये एनिमेशन परफॉर्म हो। और दूसरी एनिमेशन डायरेक्शन, इसको हम बाद में डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है। सो नाउ लेट्स मूव, so now we have to apply these 5 properties on the div. So the first property was animation name, animation name, and is not performing, animation name, first of all animation name, कलर एनिमेट, जो हमने यहाँ पर एनिमेट नेम दिए आइडेंटिफायर्स वही हम देंगे, आइडेंटिफायर जो हमने यहाँ पर नेम दिया है वही यहाँ पर यूज़ होगा। आइडेंटिफायर। अब उसके बाद दूसरी जो है एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन हमारी ड्यूरेशन थी कितने टाइम्स, एनिमेशन ड्यूरेशन जो हमारी थी, अब इसको हम एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड में दूंगा, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, या आप 3 सेकेंड कर दें, 3 सेकेंड। अब उसके बाद जो हमारी एनिमेशन ड्यूरेशन, उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन,
एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब इसके अंदर जो मैं लिखने जा रहा हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में, उसके अंदर इवन जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी थी एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में क्या होता है, कितनी देर तक कितना टाइम लगे स्टार्ट होने में। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 5 सेकेंड, इसको एनिमेशन आइटरेशन काउंट, इसको मैं 5 सेकेंड कर रहा हूँ। एनिमेशन डिले इसको मैं कर रहा हूँ 1 सेकेंड, 5। अब हम आउटपुट देखते हैं, अब आउटपुट क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स, तो हमने एनिमेशन नेम यहाँ पर देना है असाइड। एनिमेशन नेम जो यहाँ पर सेम जो लिख रहे हैं आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेम वही। अगर लेफ्ट 0 पिक्सल की जगह हम अगर इस पर कलर अप्लाई करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाए, फ्रॉम से बैकग्राउंड कलर इसका जो चेंज हो जाए हमारा। बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो जाए, इसमें से फ्रॉम रेड से बैकग्राउंड कलर, फ्रॉम रेड से मैं इसको कुछ ऑरेंज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो अभी आप यहाँ पर देखें, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। सब यहाँ पर मैंने एनिमेशन दी है, जो एनिमेशन नेम नीचे लिखा हुआ है ऊपर लिख सकते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकंड, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हमारी इज इन, एनिमेशन डिले 1 सेकंड, एनिमेशन आइटरेशन काउंट 5 सेकंड। इन 5 मरतबा ये अपनी एनिमेशन शो करेगा। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ 1 सेकंड के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होगी। रिफ़्रेश 1 सेकंड के बाद ये अपना कलर ऑरेंज में कनेक्ट हो रहा है। 1 मरतबा, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 मरतबा हमने आइट्रेशन दी थी। अब इसके आगे एक बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने आइट्रेशन काउंट 5 टाइम्स दी थी। अब जैसे ही इसको अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ, इसको अगर मैं एनिमेशन ड्यूरेशन इसको 2 करता हूँ, एनिमेशन ड्यूरेशन से अगर 2 करूँ मैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर 0 सेकंड करूँ। अगर आपको कोई भी ब्लिंकिश करनी है ना, ब्लिंकिश जैसे स्पॉटलाइट हमारी होती है, ब्लिंकिश रेड कलर में, पिंक कलर में पूरी चेंज आती है, फिर आप वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर आप एनिमेशन आइट्रेशन काउंट यहाँ पर इन्फिनिट कर दें, इनफाइनाइट 2 सेकेंड इनफाइनाइट, अगर आपको यहाँ पर ब्लिंकिश करनी है। सो जैसे ही आप आउट पर चलता रहेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट है, ये हमने एनिमेशन नेम दी, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डायरेक्शन। अब थोड़ा हम एक और काम कर रहे हैं इस पर, एनिमेशन डिले इसको कम कर रहे हैं 0 सेकंड में, एनिमेशन डिले, और आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन हम दे रहे हैं इसको अल्टरनेट, इसको हम बाद में कर रहे हैं। एनिमेशन डिले 0 सेकंड, और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम इसको हम कर रहे हैं कमेंट आउट। जैसे इसको हम कमेंट आउट करेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं कंट्रोल/ से। अब हम आउटपुट देखते हैं, कलर चेंज हो रहा है। इसको हम 0 करते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, 0.25 सेकंड। जैसे ही हम इसको 0.25 सेकंड करेंगे, कुछ ब्लिंकिश लाइट आपको शो हो रही है, जैसे हम स्पॉट लाइट होती है वैसे ही है ब्लिंकिश। अगर इसको हम फुल स्पॉट लाइट की तरह करेंगे तो यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको बॉर्डर रेडियस करना होगा। बॉर्डर रेडियस अगर आपको फुल अगर करना हो ना, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल करेंगे, 50% करेंगे तो पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा और सर्कल की तरह स्पॉटलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, एनिमेशन डायरेक्शन। अब एनिमेशन डायरेक्शन 4-5 तरीके से होती है। एनिमेशन डायरेक्शन 4 टाइप्स की होती है, एक नॉर्मल, एक रिवर्स, एक अल्टरनेट और एक अल्टरनेट रिवर्स। एक नॉर्मल होती है एनिमेशन, जो डायरेक्शन होती है ना हमारी, वो एक नॉर्मल में होती है। एक नॉर्मल, एक होती है हमारी रिवर्स, एक होती है हमारी अल्टरनेट और एक हमारी होती है अल्टरनेट रिवर्स। एक हमारी होती है अल्टरनेट रिवर्स। अल्टरनेट रिवर्स हमारी ये 4 टाइप्स की एनिमेशन होती है। सो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी कोड पर, तो ये कैसे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एनिमेशन डायरेक्शन देंगे अल्टरनेट, एनिमेशन डायरेक्शन देंगे अल्टरनेट पर। इसको मैं वापस कर रहा हूँ, एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट। जैसे अल्टरनेट करूँगा तब आउटपुट देखें, तो अब हमें यहाँ पे देनी फ्रॉम लेफ्ट से 0 पिक्सल्स और टू लेफ्ट से 200 पिक्सल। सो स्टूडेंट्स, एनिमेशन डायरेक्शन 4 टाइप्स की होती है, नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेटिव और अल्टरनेट रिवर्स। ये 4 टाइप्स की होती है एनिमेशन डायरेक्शन। फिर जो हमारी नेक्स्ट जो होगी एनिमेशन शॉर्ट हैंड। एनिमेशन शॉर्ट हैंड माय नेम, 2 सेकेंड लीनियर, 3 सेकेंड इनफाइनाइट नॉर्मल। ये आपको अगर एक ही बार में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग लाइन में हमने लिखा है, तो आप यहाँ पर एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एनिमेशन माय नेम दें, फिर 2 सेकेंड लीनियर, फिर 3 सेकेंड इनफाइनाइट नॉर्मल। ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्ट हैंड तरीका भी होता है। तो जो नेक्स्ट है हमारी परसेंटेज एनिमेशन, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट एट हमारा लास्ट बचेगा रिमेनिंग, तो इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर हमारे फाइनल सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।